अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। जैसे गिलाफ काबा में चढ़ा हुआ है उसी तरीके से यहाँ पे भी चढ़ा हुआ है जी। शेख मोहम्मद लाहौरी यहाँ तशरीफ लाए जी। तो सरकार मदारुल आलमीन यहाँ हाजिरी लगाए। आप हज के लिए जब रवाना हो रहे थे तो यहाँ भी आ गए। जी तो जब हज का वक्त निकल गया तो आका से कहने लगे कि अब तो हमारा हज का वक्त निकल गया, रोने लगे। तो आपने फरमाया कि मेरे 7 चक्कर लगा लो। जी। जिस वक्त शेख मोहम्मद लाहौरी ने 7 चक्कर लगाए तो कह रहे हैं कि मैं काबे में घूम रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि मैं काबे में घूम रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि मैं काबे में घूम रहा हूँ। तो इसलिए ये घूमा जाता है यहाँ। ये रोज़े मदार है, देख लो अबाबीलें तवाफ करने के लिए आ गई है। रोज़े मदार ये अबाबीलें आती जिन्होंने मदीने मक्के मौज़ूमा की हिफाजत की थी। अमरहा अपने वक्त का एक बादशाह था, उसने हमला किया था मक्के। ये तो तवाफ कर रही है तो गोल गोल से हमला किया था। ये देखिए गोल गोल तवाफ कर रही है। सुभान अल्लाह। ये देखिए मैं खुद अपनी आंखों से नजारा देखा। रात में भी हाँ। और फजर के बाद में भी ये कहाँ जाती कोई पता नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, गुमराही की हद हो गई। लोग एक मज़ार का तवाफ़ करके और उसे ये समझ बैठते हैं कि हमने खाना काबा का तवाफ़ कर लिया, नऊज़ बिल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये जो और भी एक बात बता रहे थे कि यहाँ पे जो है परिंदे तवाफ़ करते हैं, तो खाना काबा के आसपास भी बहुत बार देखा गया है परिंदे तवाफ़ करने के जैसा दिखाई देता है। तो मेरे भाइयों, क्या वाकई में खाना काबा का तवाफ़ जो है परिंदे करते हैं? इसका जवाब देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल कोरोना वायरस की वजह से मुताफ को खाली करवाने के हवाले से एक वीडियो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें परिंदों के एक झुंड को तवाफ़ काबा करते हुए देखा जा सकता है। इस हवाले से अली भाई का क्या मौक़िफ़ है? अली भाई का ये मौक़िफ़ है कि शर्म करें। मैंने देखा है हमारे मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी ये वीडियो दिखाई है। बेशर्मों गोरों ने अगर आपका एनालिसिस शुरू कर दिया तो आपकी चमड़ी उतर जाएगी, इस्लाम की बदनामी होगी। और मेरे भाई, ये तो हमारे मुल्क में भी आपको दिखा सकते हैं, कई बार परिंदे ऐसे जाते हैं और ऐसे आते हैं। वो उन्होंने एक किया, उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। इस तरह नहीं तवाफ साबित होता। इसका तरीका है कि आप एक ड्रोन कैमरा उन परिंदों के ऊपर भेजें, और वो अभी भी गोरे था। मुसलमान का कोई इतवार नहीं है, ठीक है। मुसलमान कुछ तो कुछ बढ़ा देता है। मुसलमान तो पंजे में से खून निकाल देता है, जाली। मुसलमान का क्या एतबार है? वो गोरे का कैमरा ऊपर जाए और वो T0 स्टार्ट करे कि हाँ जी ये पहला चक्कर काटा परिंदों ने, ये दूसरा काटा, ये तीसरा काटा, और 7 के बाद परिंदे रुक भी जाएं। 7 से ज्यादा किए तब भी तवाफ शुमार नहीं होगा, 7 से कम किए तब भी नहीं होगा। तो इस तरह की प्रैक्टिस किसी ने की है? नहीं। अच्छा, आप लोगों को ये बताते हैं इधर के जी वो जी खाना काबे के ऊपर से कोई परिंदा नहीं गुजरता, कहते जहाज भी नहीं गुजरता। वो सर जहाज इसलिए नहीं गुजरता कि वो नो फ्लाई जोन है। वो तो पाकिस्तान में भी कई जगह जहाँ से जहाज नहीं गुजर सकता। हमारे जितनी ये यानी हसास मकामात हैं डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी नो फ्लाई जोन है, ठीक है। तो जहाज का अच्छा, परिंदे गुजरते। सर मैंने गिलाफ काबा के ऊपर कबूतरों को बैठे हुए देखे। आप कहते हैं नहीं गुजरते, उसके ऊपर से गुजरता है। कहते हैं गुंबद खजरा पे नहीं बैठता। गुंबद खजरा की जो वो ऊपर वाली सुई की टिप है, उसमें मैंने खुद अपनी आंखों से कई बार देखा है, वीडियो में नहीं, वहां जाके। सर कहते हैं ऊपर से नहीं गुजरता ऊपर। तो ये बताएंगे जो हर साल 2 दफा गिलाफ काबा चेंज होता है, रजब के महीने में और मुहर्रम में, वो तो बूट लेके फौजी ऊपर चढ़े हुए होते हैं, वो क्यों नहीं फड़क जाते? कहते हैं ऊपर से गुजरे गुस्ताखी। वो इतने कहते हैं इंज पिछू गोल आते ने, इंज आ रहे होते हैं, इंज करके लंघ जाते हैं, गुस्ताखी ना होता। सब गानी है, झूठ है, कोई तवाफ काबा नहीं कर रहे सर। वो मैंने भी देखा है, वो एक छोटी सी वीडियो है, यूं गए और यूं आए। वो तो आपको यहां भी कई जगह नजर आ जाएंगे, यूं जाके यूं आगे। वो 7 चक्कर पूरे कराएं, और वो भी आपको साइड व्यू से नहीं दिखाना चाहिए। साइड व्यू में तो यूं भी जाए ना तो आपको गोल ही नजर आएगा। ऊपर यूं आप यूं नजर आ रहा हो और 7 चक्कर पूरे हो रहे हो, तो लोग सुभान अल्लाह कर रहे होते हैं। ये खुदा के लिए ये हरकतें छोड़ दें। आप इस तरह की चीजों को जब प्रेजेंट करेंगे तो फिर गोरा जो है ना आपके साथ हाथ कर देगा। मैं आपको बताता हूँ, सऊदी हुकूमत कम अज कम इस लिहाज से मैंने देखा थोड़ी सी साइंटिफिक है। यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो रखी है कुछ साल पहले, ये जो
पाइप लाइन्स आ रही थी ना जमजम के वाटर की, वो जगह जगह से डैमेज थी, तो उसमें सीवरेज का पानी मिल गया था। तो उन्होंने बकायदा साइंटिस्ट को बुला के उस पानी के नमूने लिए, तो कंटेमिनेटेड वाटर था वो, ठीक है। तो फिर सऊदी हुकूमत ने उसको रिपेयर करवाया। उनका जी ये जमजम पी के तो लोग बीमार हो गए। अब मुझे बताएं, यहाँ किसी मुसलमान को बताया जाए, यहाँ तो मुसलमान का ये कीदा है कि एक जमजम का कतरा आम पानी में डाल दो ना तो वो जमजम बन जाता है। तो वो ये मानेगा कि गटर का एक कतरा जमजम में शामिल हो जाए तो वो जमजम को कंटेमिनेटेड और बीमारियों वाला कर देगा? नहीं मानेंगे, वो कहेंगे तो खुद पाक हो जाएगा। हाँ सर, दुनिया को अल्लाह ने फिजिकल फिनोमेना के साथ जोड़ा है। और इससे बढ़ के वो कहेंगे ये किस तरह हो सकता है कि एक जो गंदा पानी उसकी बुझाल के जमजम में शामिल हो जाए। यहां अगर किसी को कहा जाए ना कि जमजम के साथ किसी ने इस्तंजा किया है, मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता, वो उसके साथ वो कर देंगे। आप समझ गए होंगे इशारे के साथ यही करेंगे ना। तो सर ये जब मक्के में तो पानी जमजम होता था, लोग उसको इस्तंजे के लिए भी इस्तेमाल करते थे, पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, हंडिया के लिए भी इस्तेमाल करते थे। ये तो अब है ना कि उन्होंने, उनके पास टेक्नोलॉजी है, ये समुद्र का पानी निकाल के वो ये करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई जमजम की बेरुमती नहीं हो जानी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। पानी यानी पानी जो है वो है इसलिए है कि वो इस्तेमाल किया जाए इंसानियत की फलाह के लिए, इसलिए तो नहीं है कि आप इंसानियत को मुसीबत में डाल दें उसकी वजह से। बाकी उसके फजाइल और बरकत अपनी जगह है, वो हम इनकारी नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा, साइंटिफिक चीज़ों को भी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। ये वक्तन फ़क्तन सऊदी हुकूमत बहुत अच्छा काम करती है कि वो पानी को चेक करवाती है, कंटेमिनेटेड वाटर ना हो। उल्टा ये ना हो कि जमजम आप सेहत के लिए पी रहे हो और वो बीमारियों उसमें जा रही हो। यहाँ तो आपको कहानी कराई है जी, खालिद इब्न वलीद ने बिस्मिल्लाह पढ़ के जहर खा लिया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। कहानी है, झूठ है। बुखारी में मौजूद है, हुजूर इस्लाम की जब यहूदियों ने दावत की है तो सहाबा कराम ने साथ बैठ के वो जहर वाला खाना खाया। हुजूर की भी जुबान पे था तो वो नवाला बोल पड़ा, तो आप इस्लाम को तो खैर उस वक्त बचत होगी, कई सहाबा शहीद हो गए उसके अंदर। उन्होंने बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ के खाया था? नहीं। और जनाब इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि कोई शख्स जहर वाला खाना नहीं खा सकता, और नीचे वो हदीस लेके आए कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने जहर का खाना खा के खुदकुशी की, या पेट में छुरा मार के खुदकुशी की, या अपनी रग काट के खुदकुशी की, तो क़यामत वाले दिन दोज़ख में उस पर वही अज़ाब मुसल्लत किया जाएगा। इमाम बुखारी ने इससे ये रिजल्ट निकाला है कि जहर नहीं खाया जा सकता। सर ये बिस्मिल्लाह पढ़ के वो पिछले दिनों एक कोई भाई की भी बात कर रहे हैं जी, उसने वो मुनाजरा जीत लिया ईसाइयों से जी, वो जहर उसने खा लिया, बाद में लैबोरेटरी में तुसी मुझे दस शुएब भाई, मैं कहा यार शुएब भाई ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ पढ़ा लिखा बंदा ये गल्लां कर रहा है। मेरी शेयर कर रहा था मैं, ठीक है, मैंने जस्ट शेयर की थी कि शेयर किया था, तो मैंने उस वक्त ये कहानी है मेरे भाई, ले आओ कोई औलिया अल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ के जहर नहीं खवाना उन्होंने, ना ना ना, उसको हमने कहना है कि अपनी मुबारक उंगलियां सॉकेट शरीफ में दाखिल करें और नंगे फर्श पे खड़ा हो, मैं तकना थोड़े ते केड़ी बिस्मिल्लाह असर करती है। ना गहानी आफतें टलती हैं, जो आप खुद अपने ऊपर आफत तारी करते हैं ना, वो वज़ाइफ से नहीं टलती है। एक बंदा जी जो 6-7 अजवा खजूरें खाए और जाके कोबरे के मुंह में हाथ दे दे, नहीं बचेगा। इस तरह नहीं होता, ये सब चीजें नागहानी आफात है। जब अपने ऊपर आप तारी करेंगे या अल्लाह ने आपकी तकदीर में लिखी है, वो भी नहीं टलनी सर। नबी इस्लाम तो ग़ज़वा उहद में इतनी दुआएं पढ़ के और ज़िरा पहन के निकले थे, तब भी 4 दांत शहीद हो गए थे, बगैर दुआओं के निकले थे। वो जो आज़माइश आनी है वो तो आ जानी है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वत थमरात। और ये कह रहे हैं तवाफ़े काबा रुका है, तो वो जनाब परिंदों ने शुरू कर दिया है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये तवाफ़े काबा को पहली बार रुका है? सही मुस्लिम उठा के देखें, यजीद के दौर में भी तवाफ़े काबा रुक गया था, क्योंकि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का हिजाज पे खिलाफत थी और शाम में यजीद बैठा था, उसने चढ़ाई की, बल्कि मिंजनीक से पत्थर गिराए, खाना काबे का गिलाफ भी जल गया। तो दुनिया बकदर एफर्ट है, वो अबरा का लश्कर एक ही दफा तबाह हुआ है। बुखारी मुस्लिम हदीस है, कुर्बे क़यामत में एक पतली टांगों वाला हबशी काबे की ईंट से ईंट बजा देगा। और ये कुछ साल पहले क्रेन भी तो काबे में गिरी थी। ये दुनिया बकदर एफर्ट है, इसमें अल्लाह को नहीं आप डालेंगे। वैसे वो क्रेन गिरने से जो है ना, वो गैरुल्लाह के मानने वाले बड़े खुश हुए थे, क्योंकि उन दिनों उनके मज़ारात के ऊपर बम फट रहे थे। वो कहते हैं शुक्र होते भी कुछ ऐड की है, क्योंकि लोग इनको कहते थे यार वली को नहीं कहते, वो कहते हैं अल्लाह ने भी तो नहीं की थी। सर अल्लाह के बारे में हमारा कभी दावा ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने काबे की हिफाजत करनी है।
ورنہ تو یزید کے دور میں ہوا ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے. اس کے بعد پھر عبد الملک بن مروان کے دور میں جب عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا حجاج ابن یوسف نے، اس نے بھی خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کی تھی، اس میں بھی ڈیمیج ہوا تھا، طواف کعبہ رک گیا تھا. یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں، کہانی شریف نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے ذمہ لگائی ہوئی یہ بات. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی کی ہے. رومن امپائر کی جنگوں میں، بیٹل فیلڈز میں صحابہ کو تیل کے کڑاؤں میں جلایا گیا ہے، وہ تو جل گئے. جو اللہ کا شیر ہے حمزہ ابن عبد المطلب، اس کی تو لاش کا مسئلہ ہوا ہے. یہ آپ نے وہ جی کفن میلا نہیں ہوتا کہانی بنائی ہوئی ہے. تو یہ کہانیاں چھوڑ دیں، اس طرح کی کہانیوں کے اندر کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ساری غیب کے پردے میں رکھی ہوئی ہیں، اس طرح نہیں سامنے لے کے آنا. آپ کو تو کہتے ہیں کعبے شریف کے اوپر سے کوئی چڑیا نہیں گزرتی. غلاف کعبہ پہ میں نے بیٹھے کئی بار دیکھی ہیں، اور کئی پاکستانیوں نے وہ چھوٹی کینچیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ اس کو ٹک مار کے بھی چلے جاتے ہیں، وہ برکت کے لیے لے آتے ہیں. تو ان کی کینچی کیوں نہیں کھنڈی ہو جاتی؟ وہ ٹک مار رہے ہوتے ہیں. گنبد شریف کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں گنبد کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا. وہ سر زمین دیکھی تو پوے وہ دوسری منزل ہوتے ہیں. اور پوڑ کے چڑھ کے اوپر جاؤ، اوپر جو دوسری منزل ہے اس کی زمین پہ پڑا ہوا ہوتا ہے سایہ. کہتے ہیں سایہ ہی کوئی نہیں ہے. یار مجھے بتائیں، اگر گورے کو آپ نے یہ باتیں پیش کی اور اس بنیاد پہ مسلمان کرنے کی کوشش کی تو وہ بعد میں کتنا مایوس ہوگا. اسلام تو کوئی اس طرح کی کہانی نہیں کرواتا. نبی علیہ السلام نے کبھی کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کی ہیں کہ امت کو اس طرف لگا دیا جائے کہ وہ یہ کرنا شروع کر دے. ہمارا تو کہیں پہ کلیم نہیں ہے کہ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. معجزات کو، کرامات کو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. وہ مسئلہ نمبر 131 ABCD میرے 4 لیکچرز دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا. لہذا جن ٹی وی چینلز نے یہ چیزیں چلائی ہیں، اللہ کا خوف کریں، اپنی ریٹنگ کے لیے یہ نہ کریں. ویسے بیچارے کچھ تو ویسے ہی دین سے ہی نابلد ہیں، ان کو ویڈیو ملی انہوں نے پکڑ کے چلا دی. ٹھیک ہے، پختر و بعد ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، میں یہ تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اس پلیٹ فارم نے آپ کی آنے والی نسلوں کو ایتھیسٹ اور سیکولر ہونے سے بچا لیا ہے. کیونکہ دین کا جو آپ نے چہرہ پیش کیا تھا نا، انہوں نے پوری انجینئرنگ کر دینی تھی. وہ یار ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بابا کیسے ہو گیا. تو کہتا ہوں بابا بیٹا کہانی ہے. ایک گل ہے کہ تھوڑے بابا جدوں اتنی عمر دا سی نا، وہ چڈو ہی سی. میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ایک جگہ تبلیغی مرکز میں ہم زور کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے، تو وہ بائی چانس میری بدقسمتی یا خوش قسمتی کہہ لیں، تو وہ جب تعلیم سن رہے اس میں وہ آیا جناب کہ ایک بزرگ تھے روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، دوسرے کا آیا جناب وہ روزانہ رات کو 8 قرآن پڑھتے تھے. تو وہ بار جب میں نکلا، میں نے کہا میرے بچوں درس کیسا تھا؟ کہتے ہیں درس تو بابا اچھا تھا، لیکن یہ روزانہ 8 قرآن کو کیسے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ اب میں سوچ رہا تھا کہ اس بچے کی جگہ میں ہوتا اور میری جگہ میرے والد صاحب ہوتے، انہوں نے کہا بیٹا ایک کرامت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو جعلی چیز ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا تم میں سے کس کی استطاعت ہے کہ 1/3 قرآن ایک رات میں پڑھ لے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو اولیاء اللہ ہی کر سکتے ہیں، اسی تو چھڑے سے آبی ہیں انورٹڈ کاموں میں. تو آپ فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو 1/3 قرآن کے برابر. تو یہ آپ کے بزرگوں کو اگر آپ نے بچانا ہے تو آپ یہ کہیں 8 قرآن کا مطلب ہے 8 ضرب 3 24 ٹائمز سورۃ الاخلاص equal to 8 قرآن. پھر مان لیں گے. باقی ذرا آپ گھنٹے ذرا ایک رات کے گن لیں، یہ 24 قرآن کیسے پڑھتے ہوں گے؟ مطلب 8 قرآن کوئی پڑھ سکتا ہے اس طرح ایک رات کے اندر؟ کہانی ہے. پھر وہ کہتے ہیں یہ ایک نماز پڑھتے تھے بیت اللہ میں، دوسری بیت المقدس میں، تیسری مسجد نبوی میں. ہم کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ گاؤں سے شہر مدینہ میں شفٹ ہوں، کیونکہ ہمیں اتنی دور سے آتے ہوئے تردد ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں، تم واپس چلے جاؤ. تو وہ واپس چلے گئے. انہوں نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے پھر ہم اڑ کے آ جایا کریں گے بجائے گھر شفٹ کرنے کے. تو تسی کہتے بزرگ اڑ لیندے نے. سب کہانی ہے. تو اس کے اوپر اگر میں آپ لوگوں کو معصومانہ انداز میں صرف اتنا ہی عرض کروں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. جلدی 1000 سبسکرائبر پورا کر دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.